बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में उन फैक्ट्रियों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा जो गैर ज़रूरी धुआं छोड़ रही हैं, और ऐसी फैक्ट्रियाँ जहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि जो निकलने वाला धुआं है वो शहरियों के लिए, आम लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस बनता जा रहा है। ख़ास तौर पर यही चीज़ नहीं, हम ये भी चीज़ देखते हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये भी ख़तरनाक हद तक फैसलाबाद का पिछले कुछ दिनों से जो है वो बढ़ रहा है, और ऐसी सूरत हाल में देखने को मिल रही है जो इंतहाई तकलीफ़ का बायस है। अच्छा, ख़ास तौर पर एक ये चीज़ मैं देख रहा था, एक हालात में ऑब्ज़र्व कर रहा था कि मोस्टली जगहों पर हम जब ये जाते हैं हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है, जो राख निकल रही है, वो आसपास के रहने वाले जो लोग हैं इंतहाई परेशानी का, तकलीफ़ का उनके लिए बायस बन चुकी है। हमने बाज़ दफ़ा ये भी चीज़ें देखी हैं कि जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनकी घरों की छतों पर जो वो कपड़े डाल रहे होते हैं, या उनकी घरों पर मौजूद जो कपड़े वगैरह होते हैं, या चारपाई या वटेवर जो भी उनकी चीज़ें छतों पर पड़ी हुई होती हैं, उन पर कई कई इंच जो है वो राख पड़ी हुई होती है, और ये चीज़ें फिर उनके लिए इंतहाई परेशानी का बायस बनती हैं। इसके पीछे वजह ये होता है कि जो चीज़ फैक्ट्री को रन करने के लिए जो चीज़ चलाई जा रही होती है, जो धुआं छोड़ा जा रहा होता है, या जो चीज़ जलाई जा रही होती है, वो इतनी ख़तरनाक होती है कि उससे जो स्टीम धुआं पैदा होता है इंतहाई तकलीफ़ का बायस बनता है। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो बार बार EPA जो है वो उनके सामने रख रहा है, बार बार उनके सामने बयान कर रहा है, और उनको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है और हालात को ऐसा बनाना है जिससे जो है वो माहौल में आने वाला जो एक आप लोगों का धुआं जो छोड़ रहे हैं वो परेशानी का, तकलीफ़ का बायस लोगों के लिए ना बने। और कहीं ना कहीं फिर अगर जो फैक्ट्री मालिकान है वो उसकी वायलेशन करते हैं तो उनके गिर्द घेरा भी जो है वो तंग किया जाता है। घेरे के दौरान मैंने ख़ास तौर पर एक चीज़ देखी है, एक चीज़ ऑब्ज़र्व भी की है कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री मालिकान हैं कि जो वो जो सिस्टम EPA की तरफ से कहा गया है वो अपनी उन फैक्ट्रीज़ पर इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन उसको ऑपरेशनल नहीं किया जाता। अब ये भी चीज़ आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि वो फैक्ट्रियाँ जो एक सिस्टम लगा तो रही हैं, लेकिन अगर उसे ऑपरेशनल नहीं कर रही तो उनके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई जो है वो की जाती है। और चूँकि फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और हम ये भी चीज़ देखते हैं कि इंडस्ट्रियल हब होने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि ऐसा धुआं ना हो जो लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस बने, ऐसे हालात ना हो जो जिससे लोग परेशान हो। ख़ास तौर पर मैंने जो सिचुएशन देखी इससे पहले जो फैसलाबाद के हालात है जहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे थे, एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो लाहौर नंबर 1 था और फैसलाबाद जो है वो नंबर 2, नंबर 3 आ रहा था। लेकिन अब के जो मौजूदा हालात सूरत हाल आ रही है इसमें तो ये नज़र आता है कि फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर के बराबर पहुंच चुका है, और ये सारी चीज़ें इंतहाई तकलीफ़ का, परेशानी का बायस बनती हैं। कहीं ना कहीं उन फैक्ट्री मालिकान को एक कलीदी किरदार अदा करने की ज़रूरत है। हालात को ऐसा बनाने की ज़रूरत है, ऐसा डिज़ाइन करने की ज़रूरत है जिससे वो अपना काम कारोबार भी बेहतर तरीके से रन कर सकें और कोई उनको मसला भी ना आए। हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में जो है वो डायरेक्टर EPA हों, उनको साथ इंगेज किया जाए, फैक्ट्री एरियाज़ विज़िट किए जाएँ, आपके सामने हालात बयान किए जाए, आपको बताया जाए कि इस वक्त जो धुआं छोड़ा जा रहा है कितना ख़तरनाक है, कितनी तबाही का बायस बन रहा है। हमारे साथ EPA की टीम होगी, उनकी तरफ बढ़ेंगे और उनके साथ हम फिर फील्ड में जाएंगे और वहाँ पर जाकर जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी। प्रेम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। EPA के साथ इस वक्त उन फैक्ट्रियों के खिलाफ इकदाम उठाए जा रहे हैं जो कि धुआं छोड़ रही हैं, स्मोक का और माहौलियाती आलूदगी का जो है वो सबब बन रही हैं। डिप्टी डायरेक्टर उस्मान अजहर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और इनकी मौजूदगी में यहाँ पर टीम जो चीज़ें देख रही है, ऑब्ज़र्व कर रही है, और इस चीज़ को इंश्योर कर रही है कि जो लोग कानून की वायलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डिप्टी डायरेक्टर साहब, क्या आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस रेड में जो है वो टारगेट सेट किए गए हैं ख़ास तौर पर, चूँकि हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है वो एक बड़ा मसला बनता जा रहा है इस वक्त? जी, ऐसा है कि आपको पता है कि जैसे हमारी CM साहिबा है मैडम मरीम नवाज़, और हमारी सीनियर मिनिस्टर मैडम मरीम औरंगज़ेब का बड़ा क्लियर विजन है जी रिगार्डिंग एनवायरनमेंट। उसके लिए हम बड़ी विजिलेंस से हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जहाँ भी हमें कहीं स्मोक मीटिंग यूनिट नज़र आता है वहाँ पे पहले तो अवेयरनेस कैंपेन्स भी की हुई हैं, हमने इन्हें नोटिस भी दिए हुए हैं, हम फर्दर एक्शन किया। अब आज हम जिस यूनिट में मौजूद हैं, ऑल्दो ये जो लकड़ी इस्तेमाल करें, लेकिन इन्होंने अपने बॉयलर के ऊपर एमिशन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया हुआ, जिसके लिए हम इन्हें एक फर्दर एक्शन लेंगे। आप हमारे साथ रहें। हम अच्छा, मुझे बताया गया कि वो जो सिस्टम इन्होंने इंस्टॉल करना है उसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, वो बासानी ये लोग परचेज़ भी कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल भी कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो ये उसको सिस्टम को इंस्टॉल करने से क्यों कतरा रहे हैं?
जी बिल्कुल, वो कोई ख़ास ऐसी उसमें वो एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है जिस तरह की ये मिल वगैरह है। तो ये हम इसीलिए इन्हें इनक्रेज कर रहे हैं कि भाई ये इस सिस्टम को, क्योंकि एक दफ़ा लगा तो लेते हैं लोग, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को बचाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन माहौल की दुश्मनी इख्तियार किए रहते हैं। अच्छा, इसमें अब फर्दर आगे जो है मैं चाहूँगा कि आगे इसको चला जाए और ये सारी चीज़ें देखी जाएँ और फिर ये चीज़ें जानना भी, ये चीज़ें जो है वो आप तक पहुँचाना भी बड़ा ज़रूरी है कि एक तरफ जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि भाई स्मोक ने, जहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि भाई जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उन्होंने एक बड़ा मसला खड़ा किया हुआ है, वहीं पर ये चीज़ें कितनी तकलीफ़ और कितनी परेशानी का बायस हैं, ये चीज़ जानना भी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, फर्दर जो है डिप्टी डायरेक्टर साहब, फर्दर इन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या इनको फ़ाइन किया जाएगा, इनको नोटिस जारी किया जाएगा, क्या आगे जो है वो कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, ये अब हमें इन्हें पहले हम ऑलरेडी नोटिस कर चुके हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम फ़ाइन की तरफ जाते हैं, तो इस दफ़ा हम इन्हें फ़ाइन की तरफ जाएंगे। ये हमें अब ऊपर अपनी पहले चिमनी दिखा रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम फिर फ़ाइन डिसाइड करते हैं। आप आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि वो जो अगला प्रोसेस है उसको जो है वो दिखाया जाए और ख़ास तौर पर ये एक चीज़ आप देखिएगा, हमने इन चीज़ों को देखना है कि जो फैक्ट्री मालिकान हैं, क्योंकि ये मोस्टली इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पर तो जितने भी फैक्ट्री मालिकान हैं उनको ये चीज़ बिला ताख़ीर अपनानी चाहिए, इख्तियार करनी चाहिए, ताकि इस तरह का सिनेरियो बने ही ना, ताकि इस तरह के हालात बने ही ना कि शहर में जो है वो आलूदगी बढ़े। अभी आप यही चीज़ देखिए कि पंजाब में जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो फैसलाबाद ने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया और लाहौर से भी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस वक्त फैसलाबाद में रिकॉर्ड किया जा रहा था, जो बात बड़ी परेशान कुन, हैरान कुन थी। लेकिन वहीं पर जब इन फैक्ट्री मालिकान को कहा जाता है कि भाई आपके पास एक पूरा सिस्टम है जिससे इस आलूदगी को जो है, जो धुआं निकल रहा है, इसको कम किया जा सकता है, लेकिन आप वो करने से कतराते हैं, इज्तनाब करते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो लोगों के लिए भी इंतहाई परेशानी का बायस बनती है, आपके लिए भी ये इंतहाई चीज़ जो है वो तकलीफ़ का बायस बनती है। अच्छा, डिप्टी डायरेक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में ये चीज़ें चेक की जा रही हैं कि जहाँ से धुआं रिलीज़ हो रहा है, क्या वो जगह, क्या वो चीज़ें उस ख़तरनाक स्टेज या उस ख़तरनाक हद तक तो नहीं खड़ी हुई कि जो लोगों के लिए जो है वो परेशानी का बायस बनेगी। बहरहाल आगे हम फर्दर बढ़ते इस वक्त जा रहे हैं और आपको भी साथ साथ दिखाते जा रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉपर एक जो सिस्टम मौजूद होता है, क्या उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। क्या देख रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर साहब यहाँ पर आप, क्या जो SOPs हैं या जो सूरत हाल है उसको फॉलो किया गया है या कहीं ना कहीं जो है वो मिसमैनेजमेंट मौजूद है? जी डेफिनेटली इन्होंने मिशन कंट्रोल सिस्टम अपना इंस्टॉल नहीं किया हुआ, जो कि एक ज़रूरी चीज़ है, ताकि एमिशंस को जो भी है कंट्रोल किया जाए, विद इन लिमिट रखा जाए। तो उसके लिए हम इन्हें फ़ाइन की एक्टिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, वो आपके साथ हम अभी आ जाएँ जी, यहाँ पर बढ़ेंगे। हमारे साथ ये फैक्ट्री ऑनर भी मौजूद हैं और तकरीबन रात के इस वक्त 8:30-9 बज रहे हैं और यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। अच्छा, अब वो इस बात पर डिप्टी डायरेक्टर साहब वो इस बात पर बज़िद हैं कि यहाँ पर से धुआं कोई नहीं निकल रहा, अब धुआं नहीं निकल रहा तो हम इसलिए जो है वो कोई सिस्टम भी नहीं लगाएंगे। हाँ, अच्छा, इस तरह है कि जब ना अब हमने रेड किया, क्योंकि ऑलरेडी टीम यहाँ पे मौजूद थी, उसके पास इनकी रोशनी की पिक्चर्स और वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब इस टाइम क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं तो उस तरह के बॉयलर की एक्टिविटी नहीं हो रही, ना ये नीचे फीडिंग, वो जो फ्यूल जला रहे थे या वो जो चीज़ें कर रहे थे वो स्टॉप कर, फीडिंग भी इस टाइम इन्होंने स्टॉप की हुई है, जैसे हमने नीचे देखा। तो हम से अच्छा, आगे फर्दर बढ़ेंगे, आगे भी जो है वो हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त अभी मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डिप्टी डायरेक्टर EPA इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में आज का यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन भी हो रहा है और हम ये सारी चीज़ें आपको ये सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि आप ये चीज़ समझे, ख़ास तौर पर वो फैक्ट्री मालिकान जो इस चीज़ को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं कि ये चीज़ जो है वो कितनी तबाही का बायस है। अच्छा, मैं चूँकि डिप्टी डायरेक्टर साहब इससे कबल भी जो हमने ब्रेक किया उसमें हमने सूरत हाल आपको दिखाई है, लोगों को दिखाई है कि कितनी ख़तरनाक हद तक जो है वो लोग धुआं जो है वो छोड़ रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ रही हैं, परेशानी का बायस बन रही हैं। लोग इस चीज़ से बाज क्यों नहीं आते? बार बार आप लोग भी जाते हैं, उन्हें वार्न करते हैं, फ़ाइन करते हैं, बाज इस चीज़ से क्यों? अच्छा, इस तरह है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके हमें अवेयरनेस की एक्टिविटीज़ जो सी है ना, हम आल्दो इन्हांस भी कर रहे हैं। ये ना सिर्फ हमारी सेहत, आम आवाम की सेहत, बल्कि उन फैक्ट्री ओनर्स की अपनी सेहत के लिए हम ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हम ये उनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे जिससे जो सा ना उनकी अपनी ज़ात नहीं हो रही।
तो वो कहने का मकसद आपकी तवज्जो से हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि ये आपके अपने बच्चों, आपके अपने बुज़ुर्गों, आप अपने आपके घर वालों के लिए ना सिर्फ नुकसानदेह है बल्कि उनके लिए, उनकी ज़िंदगियों के लिए ख़तरा है। ख़ास तौर पे जो से बुज़ुर्ग अफराद हैं, 60 साल से ऊपर के अफराद हैं, उनको लिए तो ये स्मोक एक अफरियत है। तो ये हम इस मिशन को लेके चले हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये सिर्फ जो सी हमारी इम्प्लीमेंटेशन की हद तक नहीं है, ये बल्कि आम आवाम के लिए ये सारी एक्टिविटी है। ये आम आवाम के लिए है ताकि आम आवाम से उसको जो है वो फ़ायदा पहुंच सके। अच्छा, इसमें ये भी आप चीज़ ज़रा ज़रूर बताएं फैक्ट्री मालिकान को, आम आवाम को, कि जिस सिस्टम को इंस्टॉल करने की बात हो रही है उसकी लागत कोई करोड़ों रुपए में नहीं है, बड़ी मामूली सी उसकी लागत है, बआसानी उसको जो है वो अफोर्ड की। जी बिल्कुल जी, ये तो फैक्ट्री के साइज़ और उसके मिशंस के लिहाज से होता है। ये अगर करोड़ों रुपए की फैक्ट्री है तो कुछ लाखों रुपए का वो सिस्टम होता है और उसको मेंटेन करना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये एक मिथ है जिसे तोड़ने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने इस सिस्टम को इंस्टॉल करवाया है, हम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं कर रहे, वो अपनी ज़िंदगी सुकून में है। लेकिन हम शाम के इस पहर इस फैक्ट्रियों को विज़िट कर रहे हैं और पिछली फैक्ट्री को हमने फ़ाइन किया क्योंकि उसमें मिशन कंट्रोल सिस्टम के ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो हम जो सी धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री हैं उनको आपके तवज्जो से वार्न करना चाह रहे हैं कि हम जो सी पूरी ज़िले इंतज़ामिया, हमारे फील्ड अफसरान उनके ऊपर ना सिर्फ फ़ाइन करेंगे, उनको सील करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा हमें वायलेटर नज़र आएगा तो हम डिमोलिशिंग की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे कि उसमें इकदाम भी शामिल है कि फिर आप उसमें महकमों को इंगेज करके बाकायदा जो है वो उनकी जो फैक्ट्री बिल्डिंग्स होगी उनको बाकायदा डिमोलिश किया जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने ऑलरेडी लास्ट वीक इस तरह की एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सेट भी की है कि भाई जो रिपीटेड वायलेटर्स हैं उनके लिए अल्टीमेटली डिमोलिशिंग के अलावा हमारे पास कोई वे आउट नहीं होता। अच्छा, जिस वक्त इस फैक्ट्री में हम मौजूद हैं, यहाँ पर अभी तक आके आपने क्या हालात सूरत हाल ऑब्ज़र्व किए हैं? जो इससे पहले यहाँ पर अफसरान मौजूद थे जिन्होंने सारी चीज़ें देखी हैं, क्या उन्होंने आके यहाँ पर चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं? जी बिल्कुल, अभी तो हम क्योंकि इस फैक्ट्री में एंटर हुए हैं, अभी हम इनके मिशन कंट्रोल सिस्टम को देखेंगे कि वो वहाँ पे क्या हालात हैं। अगर हमें वायलेशन नज़र आएगी तो हम ज़रूर एक्शन लेंगे। अच्छा, यहाँ पर चूँकि इस वक्त हम जो है वो फैक्ट्री एरिया में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पर एक चीज़ को सामने रखा जाएगा, एक चीज़ को देखा जाएगा कि अगर वो वायलेट कर रहे, अगर उन्होंने जो है वो उसमें वायलेशन की तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उनको फ़ाइन किया जाएगा, क्योंकि माहौल को साफ़ सुथरा बनाना ज़िम्मेदारी है। आप बेशक जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्री यहाँ पर से रन होती है, जब ये फैक्ट्री रन होती है तो डेफिनेटली जो है वो पूरा पाकिस्तान चलता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से जो है वो पूरे पाकिस्तान को यहीं से जो है वो कपड़े की सप्लाई होती है, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि जो है वो पूरी दुनिया तक इसकी जो है वो कपड़ा मशहूर भी है, जाता भी है। लेकिन वहीं पर हमने ये चीज़ें भी देखनी है कि ये सेफ़ एंड सिक्योर कितना है, कितना ज़्यादा जो है वो ऐसे एलिमेंट्स शामिल हैं जो इस चीज़ को डैमेज जो है वो नहीं कर रहे। क्या अभी तक जो है वो मालूमात मिल सकी हैं डिप्टी डायरेक्टर साहब? क्या सूरत हाल यहाँ पर इस वक्त चल रही है? क्या कोई SOPs फॉलो की गई हैं या उन्हें नज़रअंदाज? यहाँ पे जो एरिया इंस्पेक्टर है, मैंने उनसे मालूमात ली हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मिशन कंट्रोल सिस्टम ज़रूर लगा हुआ है, जो इम्प्लीमेंटेशन एक हद तक ज़रूर मौजूद है। बगैर जाहिर सी बात है जब हम चिमनी के व्यू लेंगे तो क्योंकि शाम तक तो इसकी कोई वायलेशन नहीं थी, लेकिन अभी हम देखेंगे क्योंकि रात और दोपहर में डिफरेंट तरह के फ्यूल मिलने की हमें शिकायत मौजूद हैं, जिसको असल में हम देखने अभी आए हैं। एक और चीज़ डिप्टी डायरेक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर सिस्टम इंस्टॉल वहाँ पर है और वो अभी चल नहीं रहा या इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उस पर भी फिर जो है वो कोई कार्रवाई की जाए? डेफिनेटली ये तो उससे बड़ा जुर्म है कि बंदे को हमने कोशिश किया कि सिस्टम इंस्टॉल करवा दिया है लेकिन उसे ऑपरेट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है वो उसे इस बात से तो वो बिल्कुल नहीं आ सकता कि मेरे पास एक चीज़ मैं अफोर्ड नहीं करता और मैं लगा नहीं सकता, उसे फिर वो चला नहीं रहा तो वो तो उससे बड़ा वायलेटर है, हम उसे डेफिनेटली एक्शन लेंगे। ज़्यादा जो है वो वायलेशन करे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे। और कितनी कोई यहाँ पर जी बॉयलर की तरफ चल रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जो है वो बॉयलर की तरफ बढ़ा जा रहा है और ये चीज़ें देखने की कोशिश की जा रही है कि बॉयलर वगैरह वहाँ पर जो है वो किसी किस्म का कोई जो है वो वायलेशन मौजूद ना हो। अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया है, आसपास जो है वो सारी फैक्ट्रीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और इस चीज़ को देखना बड़ा ज़रूरी है, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना बड़ा ज़रूरी है कि हालात कितने हद तक जो है वो काबिल कबूल है। आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर साहब इस वक्त मौजूद हैं और हम एक फैक्ट्री में मौजूद हैं। यहाँ पर बायोमास बड़ी तादाद में मौजूद है जिसको इस वक्त जलाकर जो है वो स्टीम प्रोड्यूस की जा रही है। उस फैक्ट्री सिस्टम को जो है वो चलाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा डिप्टी डायरेक्टर साहब, एक चीज़ जहाँ पर आके जो मैंने देखे हैं कि खुश्क पत्ते जो हैं इनको जो है वो जलाया जा रहा है। सबसे पहले तो बताइएगा कि क्या ये लीगली ये अलाउ हैं कि आप फैक्ट्रीज़ के अंदर जो है ये चीज़ें कर सकते हैं? जी, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी है कि वो बायोमास को इनक्रेज करती है रादर के वो किसी लंडा जूतियाँ रबर टायर्स वगैरह को वो चलाएं। जिसमें पराली, अभी हम पराली की एग्ज़ाम्पल है कि हम उसे फसलों के बकाया जात को कहते हैं कि वो उन्हें ना जलाएं बल्कि उन्हें बॉयलर्स को उसे दें ताकि वो प्रॉपरली डिसमिनेट भी हो सके। और उसके आगे क्योंकि इनके आगे एक एफिशिएंट एमिशन कंट्रोल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम देखते हैं। इससे यहाँ पे एमिशन कंट्रोल सिस्टम अगर इंस्टॉल्ड है तो वो कितना एफिशिएंट है, क्या वो एमिशंस को कंट्रोल कर पा रहा है। यानी वो सारी चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, ख़ास तौर पर एक चीज़ जो मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो पत्ता है जो इस वक्त यहाँ पर जलाया जा रहा है, लेकिन उसमें भी डिप्टी डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि वो प्रॉपर एक वेल पैक तरीके से उसको जो है वो होता है, या जो उनके मामलात होते हैं जिस तरीके से उनको जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अभी यहाँ पर ये जो बायोमास पड़ा है इसको किस तरह वो मैनेज किया जा सकता है, किस तरह मैनेज करके जो है वो इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया? डेफिनेटली ये क्योंकि अब जैसा हम देख रहे हैं ये ओपन पड़ा हुआ है तो ये इसकी वेट होने के, बारिश हो जाए वेट होने के बड़े खुले एहतमाल है, जिसकी वजह से इसकी जो हमें एमिशंस नज़र आएंगी, स्टीम वो एग्रेसिव स्टीम नज़र आएगी जिसमें हमें जो सा बू की एक शिकायत जनरेट हो सकती हैं, बैड स्मेल की जिसे शिकायत जनरेट हो सकती हैं। तो इसे इन्हें पूरा प्रॉपर्ली कवर्ड होना चाहिए एरिया, और ये प्रॉपर पैलेट्स की सूरत में यहाँ में मौजूद होना चाहिए। तो इसको लेटर ऑन, लेकिन हम इसकी अभी एमिशन कंट्रोल सिस्टम को देखते हैं, अगर वो इफ़ दैट वुड बी एफिशिएंट तो फिर तो हम इन्हें डिस्कस करें। एरिया इंस्पेक्टर साहब भी मुझे लगता है कि मालूमात जो है वो लेकर आए हैं। ये खासतौर एक चीज़ देखिएगा कि जब ये पत्ता जो इस वक्त फैक्ट्रियों के अंदर जलाया जा रहा होता है, जब आप इसको खुले आसमान के नीचे रखते हैं बारिश की वजह से, या चूँकि अभी नमी का मौसम है, नमी की वजह से जब ये गीला होता है और जब दोबारा फिर इसको जलाया जाता है तो जो धुआं उससे निकलता है, जो धुआं प्रोड्यूस होता है उससे वो इंतहाई ख़तरनाक होता है। अब रात के तकरीबन इस वक्त जो है वो 8:30-9 का टाइम जो है वो बज रहा है और हम फील्ड के अंदर मौजूद हैं। EPA की टीम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर की ज़ेरे निगरानी में, और ये सारी चीज़ें आपके सामने हम रख रहे हैं, फैक्ट्री मालिकान के सामने रख रहे हैं और एक बड़ा खुला पैगाम उनको दे रहे हैं कि भाई अगर आप गैर कानूनी इकदाम करेंगे, अगर आप गैर कानूनी काम करेंगे तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर साहब, सिस्टम इंस्टॉल है यहाँ पर या नहीं किया गया? जी, यहाँ पे सिस्टम ज़रूर इंस्टॉल है, लेकिन एरिया इंस्पेक्टर ने अभी विज़िट किया है, लेकिन शावरिंग सिस्टम ऑन नहीं इन्होंने किया हुआ था, ऑपरेशनल नहीं किया हुआ था। तो हम कर रहे थे कि ये उससे भी ज़्यादा क्राइम है। जी एग्जैक्टली। तो अब हम इनके ऊपर फ़ाइन करने लगे हैं जी, और शावरिंग सिस्टम आल दो ऑन अब इन्होंने किया हमारे आने पे, लेकिन अब हम इन्हें फ़ाइन करके इस चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं कि इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट अगर आप बचाएंगे तो फ़ाइन भुगतेंगे। इसका जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये भी एक बड़ा मसला था अभी डिप्टी डायरेक्टर साहब ने जो बात की है कि आप वो सिस्टम इंस्टॉल कर लें लेकिन आप उसको ना चलाएं, वो बंद ही पड़ा रहे। बस ये बात हो कि जब भी EPA की टीम पहुंचे आप उसको दिखा दें कि जी सिस्टम तो हमने इंस्टॉल कर दिया है, जो धुआं प्रोड्यूस होता है या जो ऐसे चीज़ें का अखराज होता है उनको कंट्रोल करने के लिए हमने सिस्टम तो पूरा इंस्टॉल कर दिया है, बट एक्चुअली अगर आप उसको ऑपरेशनल नहीं करेंगे तो इस पर भी जो है वो कार्रवाई होगी। अच्छा, कितना एक्सपेक्टेड जो है इनको फ़ाइन किया जा सकता है अगर इस तरह की वॉल्यूशन होती है तो उस पर जो है वो कितना फ़ाइन? बिल्कुल, हम हमें इन्हें 2 लाख रुपए फ़ाइन करने लगे हैं, और अगर ये फिर भी इसी को कंटिन्यू करेंगे तो फिर इन्हें 6 लाख से 10 लाख का फ़ाइन दोबारा किया जाएगा। इसमें कुछ दिनों का भी फ़र्क होता है कि आपने एक हफ्ते के में इनको 2 लाख का फ़ाइन किया, फिर अगर ये उस बात को ना माने तो फिर आगे उसको? जी बिल्कुल, पहले तो हमने इन्हें 7 डे का नोटिस ऑलरेडी सर्व किया हुआ है कि भाई 7 दिन में आप जो भी अपनी कमी पेशी है उसे दूर कर लें, अदरवाइज़ जो सा वी विल टेक द एक्शन। तो वो 7 डे का नोटिस क्योंकि डिलीवर हो चुका हुआ है, तो आज हमने क्योंकि सरप्राइज़ विज़िट किया है तो आज हमने देखा कि इनका मिशन कंट्रोल सिस्टम रनिंग में नहीं था, शावरिंग सिस्टम ऑन नहीं था, तो अब हम आज इन्हें फ़ाइन करने लगे हैं फर्स्ट टाइम। तो अगर ये फ़ाइन अगर ये फिर भी बाज ना आए फिर हम इन्हें नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे, इस फ़ाइन को इन्हांस कर देंगे, मज़ीद जो है इस फ़ाइन को इन्हेंस किया जाएगा और मज़ीद कार्रवाई को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। बहरहाल आगे भी जो मामलात हैं आपके सामने रखेंगे। वक्त में मुख्तसर से ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़े अहम मसले पर आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की है और वो ये था कि जिस तरह धुआं लोगों के लिए, जो शहर फैसलाबाद के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा था, वहीं पर उसको कंट्रोल करने के लिए, उन फैक्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए जो गैर ज़रूरी धुआं छोड़ रही हैं, जो ऐसा धुआं छोड़ रही हैं जो मुज़र सेहत है और माहौल में जो है वो तबाहकुन असरात मरतब कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ इस वक्त EPA जो है वो कर रहा है। मैं मज़ीद भी डिटेल से जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि धुआं जो है वो सिर्फ ऐसा फैक्ट्रियाँ नहीं छोड़ती, बल्कि बहुत सारी गाड़ियाँ, बाइक्स हमने ऐसी देखी हैं जो इस तरह के धुआं छोड़ रही होती हैं। अच्छा डिप्टी डायरेक्टर साहब, आज के इस प्रोग्राम में हमने जो ऑपरेशन किया है वो हमने फैक्ट्रीज़ पर किया है, तो क्या फैक्ट्री से हटकर भी जो गाड़ियाँ होती हैं उन लोगों को, उनको भी आप लोग देख रहे होते हैं? जी बिल्कुल, हम ये क्योंकि मल्टी सेक्टोरल एक्टिविटी है, हमें जो सी गाड़ियां हैं धुआं छोड़ने वाली, उनमें हम हाईवे ट्रैफिक पुलिस सेक्रेटरी RTA के साथ हम मिल के मुख्तलिफ चलानी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, जिसमें 80 के करीब जो लास्ट वीक में मुख्तलिफ जो से फैक्ट्रियाँ गाड़ियाँ उसे इम्बाउंड भी किया गया है ट्रैफिक पुलिस के तरफ से, और 5 लाख के करीब जुर्माना किया गया है। इसके अलावा जो सी हमारी रेत की ट्रॉलीज़ हैं उनके ऊपर एक SOPs पूरे जारी किए गए हैं कि उनकी ट्रॉलीज़ पूरी कवर्ड होनी चाहिए, ताकि पार्टिकुलेट मैटर का इशू जो रेत गिराती जाती हैं वो ना पैदा हो। उसके लिए 26 के करीब मुख्तलिफ ट्रॉलीज़ को इम्बाउंड किया गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, और जो सी तकरीबन तमाम जो हमारे माइंस एंड मिनरल की लीजेस हैं फैसलाबाद, उन लीज ओनर्स के ऊपर उन्हें इंतबाही नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि अगर उनकी तरफ से जो भी ट्राली निकलेगी अगर अनकवर्ड होगी तो उस लीज ओनर के ऊपर 2 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे बारबेक्यू पॉइंट्स हैं, इस टाइम 30 के करीब मुख्तलिफ बारबेक्यू पॉइंट्स को सील किया गया है, 10 के ऊपर फ़ाइन किए गए हैं और 25 के करीब सिस्टम इंस्टॉल करवा दिए गए हैं। तो ये एक साइड की एक्टिविटी नहीं है कि सिर्फ हम इंडस्ट्रीज़ को देख रहे हैं, हम ये मल्टी सेक्टोरल एक्टिविटी है। इसके अलावा आप देख रहे हैं स्टबल बर्निंग के ऊपर इस टाइम तकरीबन 10 लाख के करीब पूरे पंजाब में जुर्माने किए गए हैं, और हमारे यहाँ पे 20 के करीब फाइल एनॉमलीज फैसलाबाद के रीजन में आई, जिसमें से हमने तकरीबन तमाम के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर्स के लिए काबू पाया। तो इसके साथ साथ FWMC के ज़रिए हम वेट स्वीपिंग करवा रहे हैं और पूरी वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है। PHA जो हमारे डिफरेंट क्यारियाँ हैं उनके ऊपर वाटर स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं ताकि पार्टिकुलर मैटर का मसला हल किया जा सके, वो चीज़ हल की जा सके। अच्छा, अभी आपने जो है ना वो बारबेक्यू पॉइंट्स का जिक्र किया है, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि क्या इसमें फिर फूड अथॉरिटी भी अपना रोल प्ले करती है? क्योंकि जब हम वहाँ पर पास से गुजरते हैं तो इतना ज़्यादा धुआं, और वो भी ऐसा जो सांस भी उसमें नहीं ली जाती बंदे से, और जो आंखें हैं जो वो हैं उनसे भी जो है वो इंसान का पानी जारी हो जाता है। तो ये क्या उसमें फूड अथॉरिटी भी आपके साथ होती है, या आप जो है वो उन पर डायरेक्ट खुद ही जाके जो है वो उनके खिलाफ? जी बिल्कुल, फूड अथॉरिटी को भी हमने इसमें अपनी कोऑर्डिनेशन में साथ रखा हुआ है, क्योंकि ये लास्ट 31 एक डेडलाइन थी कि आप सेक्शन हुड ऊपर लगवाएं जितने भी बारबेक्यू पॉइंट्स हैं। तो पिछले लास्ट 11 डेज से हमारी ये कैंपेन जारी है, जिसके जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि कितने एक्शन हो चुके हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर बारबेक्यू पॉइंट की अभी हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जब हम जाकर ये चीज़ें देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद लोग जो होते हैं उनको अभी इस चीज़ की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं आई हुई होती है, और वो ये चीज़ सोच रहे होते हैं कि भाई हमने कौन सा सिस्टम लगाना है, किस सिस्टम के ज़रिए जो है वो हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसको ज़रा सिंपल अल्फाज में, बड़े सिंपल वर्ड में थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा, ताकि एक जो सादलू शख्स है जो इसको देख रहा है वो बेहतर तरीके से। बिल्कुल, आप ये कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो एलियन की टेक्नोलॉजी है जो किसी को आइडिया नहीं है। पहले भी हमारे जितने किचन हैं वहाँ पे आमतौर पे घरों में भी सक्शन हुड इंस्टॉल होते हैं। आपको जहाँ भी किचन वेयर्स मिलें, जहाँ पे आपको चूल्हे मिले, वहाँ आपको सक्शन हुड भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी वेल इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है। उसी को हमने एक एनहांस्ड फॉर्म में लोकल फैब्रिकेटर्स मौजूद हैं, वो लोगों को बना के दे रहे हैं एक डिज़ाइन के मुताबिक। तो ये वही सक्शन हुड है जो आप अपने चूल्हों पे लगाते हैं, यानी वो सारी एक ऐसा तरीका है जो बड़ा कॉमनली यूज है। जी एग्जैक्ट। इन साहब का तारफ जी, वालेकुम अस्सलाम। तारफ सर आपका? राना नवीद एजाज। अच्छा, क्या आप इसी फैक्ट्री में काम करते हैं? जी। क्या यहाँ पर हैं आप, मैनेजर हैं, क्या चीज़? मैं GM फाइनेंस एंड अकाउंट्स। अच्छा ठीक है। यहाँ पर जो अभी डिप्टी डायरेक्टर साहब ने शिकवे शिकायत किए हैं, क्यों आप लोग जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करते? आप लोगों ने जो सिस्टम लगाया हुआ है उसको क्यों ऑपरेशनल नहीं किया गया? हाँ ठीक है कि सिस्टम तो हमारे पूरे लगे हुए हैं, ठीक है, जैसा कि डिप्टी डायरेक्टर साहब ने भी देखा हुआ है, देखा भी है अभी भी।
पहले भी लोग देखते रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक है कि शायद किसी वजह से कोई जो हमारे जो वर्कर हैं या जो इसको ऑपरेट करते हैं उनकी कोई कोताही की वजह से, या उन्होंने कोई पता नहीं क्यों किया, क्योंकि आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, ठीक है, तो ये टेक्निकलिटीज़ जो है वो ही जानते हैं। और आई थिंक है कि उन्होंने क्यों उतारा है ये तो उनसे पूछा जाएगा कि वो उन्होंने जो स्क्रब के साथ एक फैक्ट्री वर्कर क्या अपनी मदद या अपने फैसले के मुताबिक खुद उतार सकता है? आई थिंक वहाँ के एक फैक्ट्री वर्कर नहीं होता, वहाँ एक बॉयलर इंजीनियर होता है, ठीक है, ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड सर्टिफाइड बॉयलर इंजीनियर। ये एक्सक्यूज़ सर डिप्टी डायरेक्टर साहब मैं चूँकि चाह रहा था कि दोनों तरफ से एक मौक़िफ़, अब ये एक्सक्यूज़ जिस तरह ये साहब बता रहे थे कि वो चीज़ हो सकता है कि उन्होंने खुद से ही जो है वो स्टॉप कर दिया, खुद से ही रोक दिया, हमारे जी ये इनकी इंटरनल मैनेजमेंट है, हम उसमें इंटरवीन नहीं करते। हमें तो क्योंकि एक चीज़ फैक्ट्स जो नज़र आ रहे हैं हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ये फैक्ट्री ऑनर और उसकी अपनी मैनेजमेंट होती है कि वो उसे कैसे ड्राइव करे। हमें तो वहाँ पे एमिशन कंट्रोल सिस्टम रनिंग में चाहिए, अदरवाइज वो विल टेक एक्शन। जो एक्शन है या जो एक रूल्स हैं उनके मुताबिक तो आपने उसको रनिंग में लाना है। आप स्ट्रिक्टली भी उनको कह सकते थे कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी है, आपने जो एक सिस्टम है इंस्टॉल करने के बाद उसको रनिंग कंडीशन में लाना है, उसको ऑपरेशनल करना है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है कि वो पहले भी रनिंग पोजीशन में था, रनिंग कंडीशन में था, सिस्टम हमारा पूरा लगा हुआ है, ठीक है। अगर हमने पूरा सिस्टम लगाकर उसको रन नहीं करना तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम उस सिस्टम को लगवाएं। अनफॉर्चुनेटली हुआ है कि या तो उसमें कोई फॉल्ट आया है उसने बंदे ने, और शाम का टाइम है और वो निकल गया, हो सकता है कि उसको वो सुबह उसको ठीक करके चलाने की वजह क्या होती है? क्योंकि आप तो इस चीज़ को ज़ाहिर सी बातें जाते हैं, देखते हैं, एक्सक्यूज़ेज ऐसे ही और जगहों से भी आपको सुनने का मौका मिलता होगा। ये एक्चुअली वजह क्या होती है? ये क्यों उस सिस्टम को ऑपरेशनल नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, डेफिनेटली एक ऑपरेशनल की कॉस्ट है जो सिस्टम को रनिंग में लेके आने की है। तो बिजनेसमैन या आम जो बंदा है उसे कह लें कि वो उससे एक कट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। जी एग्जैक्टली। सेकेंडली जाहिर सी बात है जब वो एमिशन कंट्रोल सिस्टम से जो स्मोक या एमिशंस गुजरती है तो उसकी लाइफ को कम करती है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए वो करते हैं, जिसकी वजह से महकमे को विजिलेंस रहना पड़ता है और वो गाय बगाए विजिट करता है। अभी इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अभी हम इनके ऊपर फ़ाइन करेंगे, जैसे आपको पहले प्री डिस्क्राइब किया। अगर ये फिर भी बाज ना आए तो इन्हें सीलिंग एक्टिविटी और दोबारा फ़ाइन की भी एक्टिविटी। दोबारा फाइन तकरीबन कितना जो है वो फाइन किया जाएगा? अभी इन्हें 2 लाख रुपए फ़ाइन। 2 लाख का फ़ाइन किया जाएगा। सर ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं ये चीज़। नहीं सर, ये देखिए बात मैं डिप्टी डायरेक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह आपको भी पता है क्योंकि आप काफ़ी विजिलेंट हैं और फैक्ट्री के लिहाज से भी और बिज़नेस के हवाले से भी, तो जो बिज़नेस के हालात चल रहे हैं इस वक्त, तो आप ये समझ लें कि जो फैक्ट्री चलाना है वो एक जहाद है, ठीक है, कि जो जिस तरह की कंडीशंस चल रही हैं। और अगर सर कॉस्ट एक सिस्टम जिसकी वजह से फ़ाइन हो रहा है ना, उसकी कॉस्ट तो बड़ी बिल्कुल कम सी है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। आपने अगर करोड़ों का पॉइंट बनाया हुआ है, पॉइंट लगाया हुआ है, एक फैक्ट्री लगाई हुई है, तो वो बिल्कुल छोटी सी रकम है जो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट। सर लेट मी क्लियर माई सेल्फ, उसमें ये है कि जो हमने सिस्टम लगाया हुआ है, सर ने भी देखा है, अगर उसमें एक पाइप है जस्ट, उसे हमारी उसके साथ कास्ट का कोई तल्लक ही नहीं है, लेकिन वो एक पाइप है लगा हुआ है और उसने सिर्फ जस्ट उसकी आपको फ़ाइन तो 2 लाख पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने एक रूल वायलेट किया। नहीं सर, वो तो है, हम साहब से रिक्वेस्ट भी करेंगे और कोई रिक्वेस्ट काबिल कबूल होगी इस सारे सिनेरियो? देखिए हम तो फ़ाइन करेंगे, डेफिनेटली वी हैव टू टेक दिस सम काइंड ऑफ एक्शन, क्योंकि अब सरप्राइज विजिट में एक चीज़ इंडिकेट हो रही है, तो नॉर्मली कैसे ऑपरेट करते होंगे, तो वी हैव टू पेनलाइज। इस चीज़ को जो है वो फाइन करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर साहब भी मौजूद थे और ये बड़ी एक क्लियर मैसेज दिया गया है, आप अगर एक SOPs को वायलेट करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होंगी, आपके खिलाफ जो है वो जुर्माने भी होंगे। जो 2 लाख जुर्माना है, अगर आप इसी पर चीज़ पर नहीं रुकेंगे तो फिर आगे ये बढ़कर जो है 5 लाख 6 लाख तक भी जाएगा और ये रकम आपको अदा करना पड़ेगी। बहरहाल इन चीज़ों से बचें, अपने आप को महफूज बनाएं। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है, चाहूँ हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह के बाद।